हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ वीपी वॉइस में। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और अभी भी हमारी कोई संतान नहीं थी। 2 साल बाद मेरे पति बीमार रहने लगे। उनके इलाज के दौरान हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है। हमने उनके शहर के कोई बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पति केवल कुछ दिनों के मेहमान थे। जैसे तैसे दिन बीतते गए, साथ ही मेरे पति की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। लेकिन मुझे एक बात के लिए अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था। वह हर रात मुझे अपने पास बुलाते थे और एक तस्वीर खींचते थे और कहते थे कि मेरे जाने के बाद उससे शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। और मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था, क्योंकि वो तस्वीर एक 75 साल के आदमी की थी और मैं 25 से 26 साल की एक जवान लड़की थी। इसलिए मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था। अपने पति की लंबी उम्र के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, बहुत प्यार करती थी और पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहती थी। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और जो नहीं होना था वो हो गया। एक दिन मेरे पति का निधन हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अब तुम्हें जल्द से जल्द उस व्यक्ति से शादी करनी होगी। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने गुस्से से सास की ओर देखा, क्योंकि मुझे दोबारा शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर न चाहते हुए भी मुझे उस व्यक्ति से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जब वह मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया, उसने देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह तो मेरा। बात तब की है जब मैं मुंबई शहर में रहती थी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहती थी और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया, इसलिए मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई। मेरे ऑफिस के सभी लोग अच्छे थे। मैंने सभी से अच्छी दोस्ती कर ली। जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा तो मैं उन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि वह एक बहुत ही खूबसूरत युवक था। ऑफिस में सभी लोग, ऑफिस की सभी लड़कियां उनके पीछे घूमती थी। किसी न किसी बहाने से उनके कैबिन में चली जाती थी। मुझे भी मेरे बॉस बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी को आपत्ति हो। मेरे चरित्र पर उंगली उठाएं। मेरे माता पिता मुझ पर बहुत सख्त थे। मुझे विश्वास था और मैं उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने सपना देखा कि अगर भगवान ने मेरे भाग्य में वह बॉस लिखा है तो भगवान मेरे लिए प्यार पैदा करेंगे उनके दिल में। मेरे बॉस का नाम आरव था। वह बहुत अच्छा इंसान था। मुझे उससे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो बात हुई उससे मैं बता सकती हूँ कि वह लड़कियों का बहुत सम्मान करता था। कुछ समय बाद मेरा और मेरे बॉस का काम के सिलसिले में बातचीत होने लगी और कुछ दिनों में उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो शुरू से ही उनसे प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। मेरा मन तुरंत मान गया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। मैं उनकी सहमति के बिना शादी नहीं कर पाऊंगी। मगर अगर वह हमारी शादी के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। मैंने घर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बताया और उन्हें यह भी समझाया कि आरव कितना अच्छा इंसान है। मेरे पति ने मुझे सोचने के लिए 2 दिन दिए। उन 2 दिनों में मेरे पिता ने आरव के बारे में पूछा और उनके बाद मेरे माता पिता शादी के लिए राज़ी हो गए। लेकिन मुझे तब झटका लगा जब मुझे पता चला कि आरव के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। मैं सोच रही थी कि शायद आरव के घर वाले उसके लिए अमीर रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वे इस शादी के लिए तैयार नहीं है। आरव ने अपने पिता को इस शादी के लिए तैयार करने में कई दिन बिताए, लेकिन आखिरकार उसके प्रयास सफल हुए। उसके पिता इस शादी के लिए तैयार थे, लेकिन उसके पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में मेरी और आरव की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की पहली रात आरव ने मेरी तारीफ की थी और मुझे गले लगा लिया और कहा कि आखिरकार हमारा प्यार जीत गया और हम एक हो गए।
आरव मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने माता पिता से भी प्यार करता हूँ। अब तुम उनका ख्याल रखना, उन्हें अपने माता पिता की तरह मानना। अगर वो आपसे कुछ गलत भी कहें तो पलट के उन्हें जवाब मत देना। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें अपनी शादी के लिए तैयार किया है। अब मैं चाहता हूँ कि वो हमसे किसी भी बात पर नाराज़ ना हो। कुछ ही दिनों में हम हनीमून पर भी गए। आरव मुझ पर बहुत खर्चा करता था। रोज़ कहने के बावजूद भी वह मुझे महंगे गिफ्ट देता था। शादी के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब मैं सारा ख्याल रख रही हूँ, घर में जिम्मेदारियाँ संभाल लूँगी, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं रोज़ खाना बनाऊँगी और बाकी काम करूँगी। काम नौकर है, इसलिए तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। यह सुनकर मैं भी चुप बैठ गई। मैं पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती थी। इसलिए आरव ने मुझे कहा कि अगर तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, इससे तुम्हें खुशी होगी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने ज्वाइन कर लिया। अगले ही दिन से ऑफिस। अब मैं और आरव रोज़ एक साथ ऑफिस जाने लगे। आरव मुझे घुमाने और शॉपिंग पर ले जाता था। हालांकि कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं हैं। जब मैं यह बात आरव को बताती थी, वो कहते, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी और बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी एक समस्या थी। मैं उनसे बात करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझसे बहुत कम बात करते थे। जब भी मैं उनसे कहती थी कि हमें बाहर जाना चाहिए, तो वो कहती, तुम्हें अपने पति के साथ घूमना चाहिए। मुझे उनसे चिढ़ होती थी, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देती थी, क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन मेरी किस्मत में खुशियाँ बहुत कम लिखी थी। कुछ ही दिनों में मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। मेरे ससुर उन्हें अस्पताल ले गए। जब वह घर वापस आए तो मुझे नहीं पता कि अचानक उन्हें क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट हुए हैं, 2-3 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिलेगी, तभी पता चलेगा कि असल में हुआ क्या। 2 दिन बाद बाबा आएंगे और रिपोर्ट लाएंगे। उनके बाद मेरे पति की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और मेरे ससुर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। जब भी मैं उनसे पूछती तो वे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। अब आरव की तबीयत बहुत ख़राब थी। जब मैंने उनसे पूछा कि सही बीमारी क्या है, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी पर कोई भरोसा नहीं था। एक रात को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अब मेरी सेहत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं बता सकता कि कौन सा पल मेरा आखिरी होगा। मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा, आप क्या बात कर रही हैं? भगवान पर विश्वास रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि उस दराज में एक फ़ोटो है, मेरे मरने के बाद तुम उस फोटो वाले से शादी करना। फ़ोटो धुंधली लग रही थी, लेकिन फ़ोटो देखकर मुझे पता चल गया कि यह किसी बूढ़े आदमी की फ़ोटो है। उनकी उम्र 70 से 75 के बीच होगी। मेरे शरीर में कंपन होने लगी, क्योंकि यह 75 साल का आदमी था और मैं 25-26 साल की एक युवा लड़की थी। मेरे उससे शादी नहीं हो सकती थी। मुझे अपने पति की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं प्रार्थना कर रही थी कि भगवान करे मेरे पति जल्द से जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन भगवान ने मेरी एक ना सुनी। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस दिन अचानक मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि साहब की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उसी आदमी से शादी करना और तुम्हें मेरी कसम है। प्यार और उसने आखिरी सांस ली। मैं वहीं पत्थर बनकर बैठी रही। मैंने अपनी पवित्रता खो दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा युवा पति मर गया। मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अब हर समय मैं उदास होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी और अपने पति को याद करती रहती थी। मेरे पति को मरते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया और बोला कि अब तुम्हें दूसरी शादी की तैयारी करनी चाहिए। मैं दोबारा शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर उन्होंने मुझे कहा, आपके पति ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है और कहा है कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अपनी पत्नी से दोबारा शादी करूँगा और मैं अपने बेटे की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। मेरी सास किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगा कि वह इससे दुख हो अपने जवान बेटे की मौत का, और अगर वे दुखी होते तो भी मेरे पास दोबारा शादी करने के लिए दबाव डालने नहीं आते। मैं मेरी माँ पापा के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति की कसम
ने मुझे रोक दिया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने आखिरकार हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में मेरी सास ने मेरी शादी तय कर दी। शादी के दिन लोग कुछ भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि एक पति को मरते कितने हुए दिन हो गए हैं, और देखो इस बेशरम औरत को। पत्नी तुरंत मुझ पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद पत्थर की मूरत बन के वहीं बैठी थी। मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ गई। मैं बहुत डर गई थी। जब मेरा दूसरा पति कमरे में आया तो मैं उसे देखकर चक्कर आ गए। मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। मेरे ससुर मेरे पास आए और बोले, तुम इतना डरी हुई क्यों? तुमने मुझसे शादी कर ली, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। आरव ने मुझे फोटो देखने के लिए कहा, लेकिन वह बहुत धुंधली थी, इसलिए मैं उसे ठीक से पहचान नहीं सकी। विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं न चाहते हुए भी शादी कर ली है। मेरी ऊंची आवाज में बात सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आई और बोली, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम उनकी पत्नी हो। आरव हमारा सगा बेटा नहीं था। हमने उसे गोद ले लिया, और यह बात आरव को भी पता थी कि वह हमारा सगा बेटा नहीं है, इसलिए अधिकार दिया। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करा दी, इसलिए तुम इसी घर में रहोगे। आरव की इच्छा है कि तुम्हें यह घर नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे मेरी सास की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि आखिर आरव मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। सास मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। मैंने तुम्हारे पति की आखिरी इच्छा के लिए अपने पति की शादी तुझसे करवा दी, और तुम हो कि उल्टे हम पर चिल्ला रही हो। मैंने किसी तरह उन दोनों को अपने कमरे से बाहर निकाला था। यह राज अब मेरे सामने खुल गया था। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। आरव ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वे उनके असली माता पिता नहीं हैं। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी, जोर जोर से रो रही थी। आरव ने मुझे कसम खाई थी कि तुम दोबारा शादी करोगी, और वो भी उसके पापा से। मैं अपने ससुर को पिता के समान देती थी, और आज वह मेरे पति के रूप में सामने खड़े थे। ऐसे ही सोचते सोचते मेरी रात कट गई। मैंने सोचा कि कम से कम ऑफिस तो मिल जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो मेरा दूसरा पति कमरे में आया और बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की, तुम घर पर रहो और घर की जिम्मेदारी संभालो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें आज से हर बात सुननी होगी, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखा और उनसे कहा कि मैं ऑफिस जाऊँगी, तो उसने मुझे कहा, ठीक है तुम ऑफिस जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रुकूंगा। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में ना रहूं, तो फिर तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी। यह सुनकर मैं बहुत डर गई और सोचा कि अगर वह सच में मेरे कमरे में रहेंगे तो मैं उनके साथ एक पल भी नहीं बिता पाऊंगी, तो मैं उसे अंदर कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसलिए मैं चुपचाप ऑफिस जाना बंद कर दिया। मेरे ससुराल वालों का मेरे साथ ऐसा व्यवहार था, यह देखकर मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उन्होंने मेरी शादी मेरे ससुर से क्यों की थी। आरव ने सब ट्रांसफर कर दिया था। उनकी मृत्यु से पहले संपत्ति मेरे नाम पर थी। यदि उनकी मृत्यु के बाद मैं यह घर छोड़ देती और दोबारा शादी किसी और से हो जाती, तो मेरी सारी जायदाद ले लेती और सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और मैं भिखारन बन जाती। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती थी, मुझे बुखार आता रहता था। मेरी नौकरानी आती थी और मुझे खाना देकर चली जाती थी। एक दिन मैंने एक वकील को घर से निकालते देखा और अपनी नौकरानी को बुलाया और पूछा कि वकील साहब क्यों आए थे, तो उसने कहा कि वे वसीयत के बारे में कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर मुझसे ऑफिस के कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। वह मुझसे हस्ताक्षर करवाते और यदि मैं हस्ताक्षर नहीं करती तो वह मुझे धमकी देते कि यदि तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में आकर रहूंगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। एक दिन मैं रसोई में गई। रसोई के बगल में उसका कमरा था। मैंने बात करते हुए सुना, हम चाहते तो इसका फायदा उठा सकते थे। बेचारा बहुत जल्दी मर गया। मुझे समझ आ गया कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए। वकील का हमारे घर हमेशा आना जाना रहता था, लेकिन मेरी इन ससुराल वाले मुझसे उनसे बात नहीं करने देते थे। मुझे अब जाना था कि आखिर ये लोग ये सब क्या कर रहे हैं और उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। मैं इससे बाहर निकलना चाहती थी। एक रात मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद अचानक
तबीयत सी खराब हो गई। मैंने अपनी नौकरानी को अपने पास बुलाया और उससे पैसों का लालच दिया और पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पता है? यदि आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे बताएं, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। उसने मुझे धीरे से बताया कि मेरी सास ने भी मेरे खाने में कुछ मिलाया है जिससे मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरी तबीयत इस हद तक खराब हो रही है कि मुझे लगा कि कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगी। ये लोग बहुत बड़े स्वभाव के थे, जायदाद के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। हाँ, मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने दूसरे पति से बात करूंगी। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं अपने कमरे से बाहर आई और मैंने अपने ससुर के कमरे में चली गई। मैं उनका दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना। वह मेरी सास से कह रहे थे कि अगर किसी को इस बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वे मुझसे क्या छिपा रहे थे, वे गुप्त रूप से क्या बात कर रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि वास्तव में वे मुझसे क्या छिपा रहे थे। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि इन दोनों को जो भी राज हो वह मेरे सामने खुल जाए। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने दूसरे पति को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे सब कुछ पूछ लूंगी। मैं एक रात उन दोनों के कमरे में गई और वहां जाकर अपने दूसरे पति से कहा कि मैं भी आपकी पत्नी हूँ और मेरा भी आप पर हक है। आप मेरे साथ आइए मेरे कमरे में। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही वे 75 साल के मेरे दूसरे पति हैं, वह बहुत खुश थे। उन्हें एक नज़र मेरे बालों पर डाली और खुशी से उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गए। मैंने उनसे कहा, पहले अपनी बुढ़िया पत्नी को घर से बाहर निकालो, फिर मैं आप बोलोगे वैसा करूँगी। तभी मैं आपको पति का अधिकार दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उस बढ़िया की चिंता मत करो, मैं उस बुढ़िया को कुछ ही दिनों में घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी सास मुझे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका पति फंस गया था। मेरे ससुर तो उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, सीधे मेरे कमरे में चले जाते थे। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं शहर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ आरव की याद आती है। हम एक जगह जाएंगे जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। वह बहुत खुश हुए और मुझसे कहा कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। यह सुनकर मेरी सास पूरी तरह से जल गई। मैंने कम से कम गुस्से में तो ऐसा बोला था। मेरी सास कुछ कहती और वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। मेरी सास अपने पति पर जोर जोर से चिल्लाने और लड़ने लगी और कहने लगी कि तुम्हें इसे को तलाक दे देना चाहिए। मेरे पति ने कहा कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अब हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम बस अपने तलाक दे दो। अगर तुमने इसे तलाक नहीं दिया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। मेरे दूसरे पति ने कहा ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा, बस अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता था कि अब वो अच्छे से धोखा खा चुके हैं। कहीं उनकी पत्नी को यह सब पता चल गया है और वह मुझे घर से बाहर कर देंगे, क्योंकि मैं अभी तक उनका राज नहीं जानती थी और मैं किसी भी कीमत पे वो राज जानना चाहती थी। एक रात को जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो मैंने उनके जूस में कोई नशीली चीज़ गोली मिला दी। मुझे पता था कि वह नशे में कुछ भी कहेंगे। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से नशे में थे। मैंने उनसे कहा कि मैं सारी संपत्ति उनके नाम कर रही हूँ और तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन तुम मेरे सब कुछ सोच सच बताना। उसके उनसे होश नहीं था, इसलिए वह सब कुछ सच सच बोल बताने लगे। वह कहने लगा कि आरव मेरी बहन का बेटा है, वह बहुत अमीर था, उसे कोई कमी नहीं थी कुछ भी हो, लेकिन जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके माता पिता न होने के कारण आरव की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारे नाम पर कुछ भी नहीं था। सारी संपत्ति आरव के नाम पर थी और हम केवल उसके 18वें साल का होने का संपत्ति की देखभाल कर सकते थे। इस 18 वर्षों में उसने के साथ कुछ हुआ, अगर ऐसा होता तो सारी संपत्ति खत्म हो जाती। भरोसे में चले गए, इसलिए हमारे पास उसे बड़ा होने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने सारा कारोबार अपने हाथों में ले लिया और कारोबार को काफी ऊंचाई पर ले गया। एक दिन उसने कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और वह उससे शादी करना चाहता है।
मैंने उसे कहा कि हमारा असली बेटा नहीं है, दरअसल हम उसे अपनी बेटी से शादी करने देने वाले थे। उसने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं हमेशा आपकी बेटी को अपनी बहन और आपको अपने माता पिता माना है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर पाऊँगा। बहुत कोशिश की लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया और तुमसे शादी कर ली। हमने सब कुछ अपने हाथों से जाता हुआ नजर आया। उसके बाद उसने सारी संपत्ति तुम पर खर्च करना शुरू कर दिया। वह हर दिन तुम्हारे लिए नए महंगे उपहार ला रहा था और जो भी वह नई संपत्ति खरीद रहा था वह आपके नाम पर थी। हम बहुत गुस्से में थे लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम आरव को मारना चाहते थे लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके, तो हम उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया करते। जब भी वो खाना खाता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। धीरे धीरे उस पर जहर का असर हो रहा था। मैं उससे अकेले ही डॉक्टर के पास ले जाता था। डॉक्टर की रिपोर्ट ये थी साफ, लेकिन मैंने डॉक्टर को कुछ कहा और पैसे देकर रिपोर्ट बदलवाई और आरव से कहा कि तुम ब्लड कैंसर है। यह सुनकर उसने कहा कि यह सब मेरी पत्नी को मत बताना। फिर धीरे धीरे तुम्हारी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाद हम तुम्हारी इंतजाम कर देंगे। आरव ने एक लड़का भी देखा जो तुमसे शादी करेगा और यही रहेगा। आरव ने अपनी माँ को फोटो दिखाया और कहा कि राधा की शादी इस लड़के से कर दो। तुम्हारी सास ने आरव से वादा किया और कहा कि हम उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसकी शादी कर दूंगी। तो आरव टेंशन फ्री था। तुम्हारी सास ने उसमें लड़के की फोटो बदलकर मेरी फोटो लगा दी थी। आरव नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम्हें किसी भी समस्या का सामना करे, इसलिए हमें जो करना था वह जल्द से जल्द करना पड़ा। यह सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर जोर से पूछने लगी कि तुमने मेरे आरव के साथ क्या किया। उसने नशे में कहा कि हमने उसके खाने में और जहर मिला दिया जिससे वह उसी दिन मर गया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे शादी मुझसे करा दी क्योंकि हम तुम्हारी संपत्ति और व्यवसाय हड़पना चाहते थे और हम धीरे धीरे तुम्हारे खाने में जहर मिलाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बाद में तुम मर जाओ। ये सब हमारा ही होने वाला है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब हम तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था उसकी बातें। अगले दिन मैं थाने जाकर दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घर आकर दोनों को जेल में डाल दिया। मैंने सारे सबूत कोर्ट में भी पेश किए। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ये दोनों अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारेंगी। मैंने अरब के नाम पर एक अस्पताल शुरू किया जिसमें गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। मैंने दोबारा शादी भी नहीं की क्योंकि अब मेरा लोगों पर से विश्वास उठ गया है। अगर उन लोगों ने मेरे आरव के साथ ऐसा नहीं किया होता, आरव उनका सम्मान करता था, अपने माता पिता से भी ज्यादा, और बहुत प्यार करता था। मगर वे उससे कोई संपत्ति भी मांगते तो वह हंसते हुए उनके नाम पर कर देता। लेकिन उसने लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं उन जैसे लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। यह एक काल्पनिक कहानी है, इससे आपकी जिंदगी में होने वाले किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सभी को यह चैनल कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए। धन्यवाद।